नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 67 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है, आज हम नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। आइए हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जाने। ये यहाँ देखें, युग्म और आकृति के बीच में बातचीत है। मुझे ये आकृति है और इसका नाम युग्म है। मुझे सुमेघा के जन्मदिन के लिए गिफ्ट को पैक करना है। या मुझे कैसे पता चलेगा कि गिफ्ट पैक करने के लिए मुझे कितने कागज की आवश्यकता है। तो गिफ्ट कैसे पैक करें? गिफ्ट आप बाहर बाहर से पैक करेंगे। तो वो कह रहा, युग्म कह रहा बहुत आसान है, तुम्हें उतने ही कागज की आवश्यकता होगी जितना गिफ्ट बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस स्थिति में तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आकृति करिए। ठीक है युग्म, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें आ सकती है? युग्म कह रहा, हाँ आकृति, मैं गिफ्ट बॉक्स तथा किताबों का आयतन ज्ञात करूंगा और किताबों की संख्या बता दूंगा। यानी अब किताबों की संख्या ज्ञात करने के लिए आयतन जो है दोनों के यानी गिफ्ट बॉक्स का आयतन में किताबों का आयतन से भाग दे देंगे तो किताबों की संख्या आ जाएगी। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर है। तो देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वस्तु या आकृतियों के पृष्ठों का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे यह सिलेंडर है यानी बेलन है। बेलन में तीन तरह का जो है ये होता है, तीन पृष्ठ होगा। एक तो ऊपर वाला ये वृत्ताकार होगा, नीचे वाला वृत्ताकार होगा और ये एक अलग होगा। तो इसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जो इस तरह से वस्तु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वस्तु की आकृति के लिए सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा, यानी तीनों को ज्ञात करना होगा। यहाँ पे दिया हो किसी भी वस्तु एवं आकृति के पृष्ठों के क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यानी सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल की दो तरीके से मापा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वस्तु एवं आकृति के जितने पृष्ठ है सबका क्षेत्रफल बारी बारी से ज्ञात करेंगे। और पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये जो बाहरी दीवारें नीचे आधार और छत को छोड़ करके हम उसको जो कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में गिनेंगे। यानी यहाँ पे दिया हुआ वस्तु एवं आकृति के कुछ पृष्ठों का क्षेत्रफल यह होता है। जैसे ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। या आपका जो वृत्त घन है, ये देखिए घनाकार बॉक्स होगा, ये वाला होगा। तो इसके कितने साइड हो जाएंगे? एक साइड ये है, दूसरे साइड ये, तीसरे साइड ये, सामने वाला, चौथा इसके पीछे वाला, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। और ऊपर वाला और नीचे वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। इसी तरह आप यदि किसी इसको करते हैं, ये देखिए तो ऊपर में वृत्ताकार है, नीचे वृत्ताकार है, तो ये वाला ऊपर और नीचे को छोड़ करके ये आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो तीनों आएगा और वक्र पृष्ठीय में यही वाला सिर्फ आएगा, वक्र पृष्ठीय में एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब मापेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है या दो मीवीय मापन होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई का गुना की तरह होता है। तो वर्ग मात्रक में होता है। यदि क्षेत्रफल लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, वर्ग मीटर या सेंटीमीटर लिखेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब मापेंगे? जब गिफ्ट को पैक करना हो या दीवारों को रंग करना हो या कटोरे का ढक्कन से ढकना हो या किसी चीज को ढकना हो, तो वहां पे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम यूज करेंगे। आयतन किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। या कोई खोखली वस्तु है, उसमें कितना चीज भरा जा सकता है। यानी ये कटोरा है, उसमें कितना पानी हम डाल सकते हैं, कितना तेल डाल सकते हैं, इस मग्गे में कितना पानी डाल सकते हैं। इसी प्रकार
आप यदि इस तरह से हो तो इसके अंदर कितना चीज भरा जा सकता है। आपका कमरा भी इसी तरह का होगा तो कमरे के अंदर कितने हवाएं भरी जा सकती है, कितने चीज भरे जा सकते हैं, तो वो उसका आयतन कहलाएगा। वो वस्तु की धारिता ही उसकी आयतन होती है। इस मतलब खोखली वस्तु के लिए जिसमें कैपेसिटी होता है, कितना उसमें रखा जा सकता है, वो धारिता ही उसका आयतन होगा। यह त्रिमीवीय मापन है। इसका जो मापन होता है उसका जो यूनिट होता है 3 होता है इसमें, तो इसलिए मीटर क्यूब या घन मीटर या वर्ग मतलब घन सेंटीमीटर या मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब लिखते हैं। ये कहाँ पे यूज करेंगे? आयतन की कुछ स्थितियां देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आयतन की स्थितियां। ये टैंक में पानी की मात्रा, तो उस टैंक में कितनी पानी आएगा, तो वो वहां पे आयतन का काम आएगा। किसी पैकेट में माचिसों की संख्या, कटोरे में सूप की मात्रा, ये सारे आयतन आएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं, इसके आकृतियां दी गई है और इसके आकृति का नाम और आकृति का यहाँ फिगर बना हुआ है। आयतन निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब घनाभ, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है, तो इसका आयतन हम यदि देखिए, एक साधारण सा फॉर्मूला भी बताता हूं। यदि आपको जैसे नीचे आकृति है वैसे ऊपर भी आकृति है, तो नीचे वाली आकृति का नीचे आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, यानी L इंटू बी हो जाएगा, तो उसको H से गुना कर दे, तो LB गुने H। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे वाले का परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप क्या होता है 2L प्लस बी, उसको H से गुना कर दे। आयत का परिमाप जो होता है 2L प्लस बी इंटू एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें 2LH प्लस 2BH में LB बढ़ जाएगा, 2LB बढ़ जाएगा छत, और नीचे का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो ये 2LH 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH प्लस LB। और घन जो होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसी होती है, तो उसका आयतन निकालेंगे, तो नीचे वाली आकृति का अब हम वर्गाकार आकृति है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो A गुने A होता है, तो उसको ऊंचाई यानी A से गुना कर देंगे, तो आ गया AQ, यानी इसका आयतन AQ होता है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए आपको इसका परिमाप निकालना होगा, तो परिमाप क्या होता है 4A को A से करेंगे तो 4A स्क्वायर, और इसमें छत और ये बढ़ जाएगा तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये लंब वृत्तीय बेलन, इसमें 3 तल होता है, एक ये वृत्ताकार और ये वृत्ताकार और एक ये, तो इसमें आप ये भी नीचे जैसी आकृति है वैसे ऊपर भी है, तो इस नीचे वाला आकृति वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए पाई आर स्क्वायर, इसको H से गुना कर दिए, तो पाई आर स्क्वायर H होता है। और नीचे वाली आकृति का परिमाप निकालेंगे, तो 2 पाई आर होता है, उसको H से गुना कर दिए, तो 2 पाई आर H इसका लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और उसमें पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाए ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई आर H प्लस आर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे ये आपका लंब वृत्तीय बेलन है, लंब वृत्तीय शंकु है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है इसका 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर H आयतन होता है। और इसमें जो क्षेत्रफल होता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, इसमें ये L तिर्यक ऊंचाई L होती है, यानी इस तरह से यदि हम करते हैं वृत्त, तो ये R है, ये H है और ये L है, तो इसका जो क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और इसमें नीचे वाली आकृति का जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल इंटू प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यानी पाई आर कॉमन L प्लस आर। अब गोला है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर ही होता है, इसका दोनों एक जैसा होता है। अब अर्धगोला, अर्धगोला में इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इतना ही हिस्सा जुड़ जाएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इसका आधा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक और वृत्त ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो ये जरूर याद रखें, अच्छी तरह याद कर लें। अब यहाँ पे हमें उत्तर देना है, कह रहा है जो कि कहाँ पे निम्न स्थितियों में को पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा आयतन में नामांकित कीजिए। तो इसमें पानी क्या है, पानी का यहाँ पे हम आयतन निकालेंगे, आयतन। और यहाँ पे इसको रैप कर रहा है यानी ढक कर कवर कर रहा है, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और यहाँ दीवार पे पेंट कर रहा है तो ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये बेड के ऊपर बेडशीट या टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ लगाया जा रहा है, इन्हें ढका जा रहा है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके अंदर ट्रक के अंदर कितना डब्बा आएगा इसमें भरा जा रहा है, तो ये आयतन आएगा। और ये कुआं है, कुएं में मिट्टी निकाला जा रहा है, तो ये आयतन होगा। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि निम्न वस्तुओं की आकृति का नाम लिखिए। एक खुला कटोरा, कटोरा इस शेप में होता है, तो ये क्या है, अर्धगोला। यहाँ पे लिखे अर्धगोला। एक गोल कुआं, तो कुआं जो है बेलन के आकार का होता है, बेलन। एक भुट्टा, भुट्टा जो होता है आपने देखा होगा, वो बेलन, बेलन के ऊपर में, ये बेलन है, बेलन के ऊपर में इस तरह से शंकु होता है। तो ये शंकु भी लिख सकते हैं और बेलन प्लस शंकु लिख सकते हैं। कमरे का, घर का कमरा, तो ये घन या घनाभ होगा, घन या घनाभ हो सकता है। और चंद्रमा, चंद्रमा कैसा होगा, ये गोला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक घन का पृष्ठ कैसा होगा, किस आकार के, चौकोर आकार। अब घन है तो सारी भुजा एक जैसा होगा, वर्गाकार, वर्ग के आकार का। एक आयत को मोड़ने पर, एक आयत है, अब उसको ऐसे करके मोड़ देते, इसको ऐसे मिलाते हैं तो इस तरह से ये बेलन बन जाएगा, तो लिखेंगे बेलन। एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार वृत्त का आकार का होता है। यह था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।